नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी ली। सीएम धामी ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की हैं, जैसे पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ की तर्ज पर 9000 से अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने पर होमगार्ड्स जवानों को 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड जवान को प्रतिदिन 100 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसके साथ ही 3 वर्ष दिए जाने वाले वर्दी भत्ते की प्रतिवर्ष किया जाएगा और 60 साल पूरे करने वाले को होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली राशि 50,000 रुपए की जाएगी। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि महिला होमगार्ड की ये परेड राज्य की महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। अधिकारियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग चूंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी जरूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हों। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और यह निर्णय न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का विशेष महत्व है और 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। देखिए, हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का सम्मेलन निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ पूरे आयुष पर विश्वास करने वाले, आयुष को हम लोगों ने देखा है कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। एक मील का पत्थर यहाँ का ये सम्मेलन होगा, जिसके रूप से एक बड़ा मंथन यहाँ पर होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए एक अमृत का काम करेगा। ठीक है सर। और काशीपुर के आरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में बिना परमिट, ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों से इस्तेमाल की जा रही वाहनों को टीएसआई ने धर दबोचा है। उन्होंने लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि जो बिना परमिट की गाड़ी रोडों पर दौड़ रहे हैं वो इसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही विदाउट टैक्स जमा किए हुए गाड़ी घूमती नजर आए उस पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों का समय निकल चुका है या तो उसके स्वामी गाड़ी का समय बताएं या फिर बढ़वाएं, अन्यथा गाड़ी को रोड पर ना चलाएं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्सी के बगैर जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी में प्रयोग की जा रही हैं उनको भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और
मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता हो, ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य करता है। और चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में जो है शहीद सैनिकों के स्मृति और सम्मान में आयोजित 3 दिवसीय 17वां अमर शहीद सैनिक मेले का आगाज हो गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मेले का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सवाड़ स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वीरभूमि के अमर शहीदों को नमन किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सवाड़ गांव में सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख देने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत कराया जाएगा। मेला समिति और क्षेत्रीय जनता ने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ गढ़वाल सांसद का भव्य स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। जहाँ एक से एक वीर पैदा हुए, ऐसे वीरों को प्रणाम करने के लिए ये भाजपा में तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो वीर सैनिकों का म्यूजियम है उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि बहुत सी यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा हम लोग करेंगे। और खबर उत्तराखंड से है, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और ये निर्माण न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय कैबिनेट का ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जहां पर देखिए प्रवक्ता ने आभार भी जताया है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब 85 नए केंद्रीय जो है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने इस चीज के लिए आभार जताया जो कि बयान देते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को अब मंजूरी मिली है, जो कि अब आने वाले समय में ये एक अच्छी पहल के रूप में भी देखने को मिलेगी, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने इसके लिए आभार व्यक्त किया है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की
कि हम और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश जन फैला हुआ है, जहां पर आगामी 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति की अगुवाई में देहरादून के वेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च निकालकर दूनवासी अपना विरोध जताएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अब हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसा आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का जूतों का बहुत भारी काम वहां से होता था और पूरे विश्व में वहां से मान जाता था। और पुलिस ने विकासनगर में दवा कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में पुलिस औषधि विभाग व नारकोटिक्स टीम ने एक कंपनी पर छापेमारी की है। ये कंपनी छरबा लांघा रोड इंडस्ट्रियल एरिया पर मौजूद है। इस कंपनी जो हर्बल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बनाने की सूचना पुलिस को मिली है। आपको बताते चले कि पुलिस औषधि विभाग पुलिस व नारकोटिक्स की संयुक्त टीम ने मौके से नशे की प्रतिबंधित दवाइयों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया है, जिसके बाद कंपनी मालिक सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयां जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयां थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स, कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा रोक के बावजूद हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा सफाई के नाम पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनें उतारने पर गंगा की अविरलता और अवैध खनन के खिलाफ कार्य करने वाले संस्था मातृ सदन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बैरागी कैंप में साफ सफाई के नाम पर खनन किए जाने के उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर मातृ सदन को स्वराज सेवा दल और भारतीय किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया है और वही घंटा घर चले बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद मातृ सदन के संत और सूरज सेवा दल और किसान यूनियन के सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए खनन वाले स्थान पर धरना देने चल दिए। उनका आरोप था कि जिला प्रशासन उत्तराखंड शासन के आदेश के आगे बेबस है और हाईकोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। बैठक में आए अधिकारियों केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं और बैरागी कैंप में चल रहे अवैध खनन को रोकने से मना करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को यहां पर भेजा
डीएम साहब अगर खुद को सक्षम अधिकारी समझते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था। वो जवाब नहीं दे सकते। इन चारों को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है, और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे। जो कि ये चंडीगढ़ के चार माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। इसी के लिए यहाँ पे हरिद्वार को अलग किया गया था उत्तराखंड से, और आज सारे लोग यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। इस बात को जान लीजिए, अगर प्रशासन इस बात को नहीं रुकवाएगा तो हम वहां जाकर के खुद रुकवाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं हटाएंगे और चंडीगढ़ के माफिया को वहां से भगाएंगे। कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, इन सबके विरुद्ध नाम से फाइल करेंगे। डीएम साहब छुप के नहीं बैठ सकते, वो जवाब दे। मातृ सदन है, गुरुदेव वहां बैठे हैं, वहां पे एक एक प्रश्न का हमारे उत्तर दें। हम लोगों ने कोई कच्ची कलियां नहीं खेली है, हम लोग कानूनी बात करते हैं। आई एम एन एडवोकेट माई सेल्फ। हम हाईकोर्ट में खुद लड़ रहे हैं वहां पर। प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं इनसे महाराज जी के नेतृत्व में जो एक मीटिंग हुई है, सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। ये बात अगर जो है ड्रेजिंग की कर रहे हैं और कॉमर्शलाइज की कर रहे हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ये जा रहा है पत्थर, तो इसका मतलब निश्चित तौर से ये पैसा लिया गया। अगर पैसा लिया गया तो कॉमर्शलाइज हो गया। देखिए, सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है, और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। और वर्तमान में उस पॉलिसी के ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है मातृ सदन के साथ में। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया, और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है, और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बड़ी हैरानी महसूस की, और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन आरक्षी चयनित अभ्यर्थियों का 5वें दिन भी धरना जारी रहा। वन आरक्षी अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें 5 माह से अधिक समय हो गया है नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन उनका अभी तक
नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे सभी अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उन्होंने वन मुख्यालय पर धरना देकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सभी 149 अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि वन मंत्री ने उनको भरोसा दिलाया है कि कैबिनेट में उनकी बात को रखा जाएगा, लेकिन उनका मानना है कि अभी तक उनकी समस्या पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी, समस्या ये है कि मैं आपको पूरा प्रकरण एक बार बता देता हूँ कि वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची वाला विषय है। ये वन आरक्षी पदों पर भर्ती होती है यूकेपीएससी द्वारा और 9 अप्रैल 2023 को इसका पेपर होता है और 15 जनवरी को इसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट में आयोग द्वारा विभाग को सूचित किया गया था कि प्रतीक्षा सूची में हम कुछ बच्चों को निकालने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और आयोग द्वारा 10 से 11 मार्च को हमारा फिजिकल कराया गया। 23 अप्रैल को हमारी डीबी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जहां 1 वर्ष से निकाय चुनाव के लिए सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही थी और चुनाव को टाल रही थी, वहीं अब चुनाव इसी वर्ष कराने के आदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दे दिए हैं, जिस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला देहरादून में चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी को नियुक्त किया है। वहीं चुनाव प्रभारी ने कांग्रेसियों के साथ एक बैठक तिलक भवन में विकास नगर में की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात शहर अध्यक्ष कितेश जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पूर्व शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, पूर्व सभासद नगरपालिका मुजीबुर रहमान और इसी के साथ साथ विकास नगर के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी बलजीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय जैन, महिला कांग्रेसी नेता शशि चौहान और कई अन्य कांग्रेस जन इस बैठक में शामिल रहे। वहीं चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने राज्य सरकार पर देर से चुनाव करवाए जाने और उसे टालने के बारे में मीडिया से बातचीत की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों में जो है नगर निकाय चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टी पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। और ऐसे में देखिए इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, जहां पर आपको बता दें नगर निगम चुनाव है और इसके लिए अब जो है कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। देखिए, जब से ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है देहरादून जिले की, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्थानीय निकाय हमारे हैं, तो तब से लगातार हमें संगठन के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छे स्वरूप में मुझे संगठन दिख रहा है। पर कहीं छोटी मोटी कहीं कमियां भी हैं। वार्ड स्तर पर कहीं कमेटी का गठन की जरूरत है, कहीं वार्ड अध्यक्ष लगता है कि उतना समय नहीं दे पा रहे हैं पार्टी को, तो उनके बदले में और लोगों को जिम्मेदारी देने का काम अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा संपन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि अगले 1 हफ्ते लगभग 15-16 तारीख तक पूरी जितने भी इस जिले के अंदर हमारे नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।